ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चलिए, कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र का विचार संपन्न हो चुका है। उसमें बताया गया एक पुर की उपमा दे करके, इस शरीर रूपी पुर में आत्मा रूपी राजा शासन कर रहा है। उसको मैं करके जब जान लिए व्यापक उस आत्मा शरीर में विशेष रूप से अभिव्यक्त है, ऐसे राजा को मैं करके जब जान लिए, वही व्यापक परमेश्वर मैं हूँ, तो मतलब निधिध्यासन श्रवण मनन करके निधिध्यासन, उसके पहले सभी ऐषणाओं से विनिर्मुक्त हो करके श्रवण मनन करके निधिध्यासन करके उसको जान लिए तो न सोचती, शोक से रहित हो जाता है। और कौन मुक्त होता है? विमुक्तस्य विमुच्यते, जो पहले से ही मुक्त है, बंधन की भ्रांति में जी रहा है, वास्तव में मुक्त है, तो विमुक्त ही विमुक्त होता है, पुनः शरीर को ग्रहण नहीं करता। एक पुर को लेकर के बताए तो केवल एक पुर नहीं बल्कि सभी उपाधियों में वही है। जितनी भी उपाधियां हैं सब में वही परमात्मा है, सभी पुरों में। इसलिए दे दिए सतु नयक शरीर पुरवर्तेव आत्मा, एक ही पुर में रहने वाला नहीं बल्कि सभी पुरों में रहने वाला। इसलिए एक बार एक महात्मा जी से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आप तो सर्वज्ञ हैं, तो जरा बताइए कि हमारे उधर कलकत्ता वाले घर में क्या हो रहा है। तो महात्मा जी ने बताया कि कलकत्ता वाले घर में जो हो रहा है वो कलकत्ता वाले शरीर से देख रहा हूँ, वहाँ की जो घटना है वहाँ के शरीर से देख रहा हूँ, यहाँ की घटना को यहाँ के शरीर से देख रहा हूँ। यहाँ की ऐसी आँख थोड़ी कि आँख में कोई ज्ञान हो करके आँख में कोई अतिशय आ जाएगा अथवा आँख अंधी हो जाएगी। सर्वज्ञता यही है कि सभी को जो है आत्म रूप से जानेंगे, यही सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञता यही है ज्ञानी की, सबको आत्म रूप से जानते हैं। और अन्य जो सर्वज्ञता है कि किसी को हाथ देख करके बता देना, किसी को, अरे वो तो अलग अलग विद्या है। हाथ देख करके बताने वाली विद्या अलग है, मस्तक की रेखाएं देख के बताने वाली विद्या अलग है। सिद्धि रूपी जो विद्या वो अलग चीज होती है। और ज्ञान का मतलब है कि सभी जगह अपनी व्याप्ति को अनुभव करेंगे। इसलिए केवल एक शरीर में नहीं रहते बल्कि सभी शरीर रूपी पुर में वह आत्मा है। तो कैसे है? मंत्र तो हम बता दिए थे। हंस शुचि सद वसुर अंतरिक्ष सद होता वेदी सद अतिथिर दुरोण सद नृषद वरसद ऋतसद व्योम सद अब्जा गोजा ऋतजा अत्रिजा ऋतंग बृहत। मंत्र का अर्थ कर दिए, सामान्य रूप से फिर भी बता दे रहा हूँ। हंस वह हंति गच्छति इति हंस, जो वही गमन करने वाला, अथवा हंति द्वैतम इति हंस, द्वैत को जो हनन कर दे वो हंस है आत्मा। और शुचि सद, शुचि यानी आकाश में अंतरिक्ष में आदित्य रूप से जो विचरण करने वाला, और शुचिसद आदित्य रूप भी वही धरने वाला है।
अंतरिक्ष सद, अंतरिक्ष में अंतरिक्षे सीदति गमयति यदि अंतरिक्ष सद, अंतरिक्ष में विचरण करने वाला वायु रूप से वही परमात्मा। होता, होता यानी अग्नि। वेदी सद, पृथ्वी में होने वाली अग्नि भी वही है। अतिथिर दुरोण सद, अतिथि यानी सोमरस, जिसे कि कलश में, दुरोण यानी कलश में स्थापित किया जाता है। वह दुरोण कलश में रहने वाला अतिथि भी, सोमरस भी वही है। अथवा अतिथि कर लीजिए ब्राह्मण अतिथि। और दुरोण यानी गृह, सभी गृहों में जा जा करके जो भिक्षा करने वाला ब्राह्मण अतिथि यही है। नृषद, मनुष्यों में भी वही व्याप्त है। वरसद यानी देवताओं में। ऋतसद, ऋत यानी यज्ञ अथवा सत्य, सत्य में भी वही परमात्मा व्याप्त है। व्योमसद, आकाश में भी वही व्याप्त है। अब्जा, जल से उत्पन्न होने वाली मोती, शंख, मकर, कच्छप, हाँ ये सब, मीन, ये सब भी वही है। गोजा, गो यानी पृथ्वी, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली धान्य, ब्रीहियव आदि भी वही है। ऋतजा, यज्ञ का अंग, यज्ञ अंग रूप से जो उत्पन्न होने वाला वह भी वही है। अद्रिजा, अद्रि यानी पर्वत, पर्वत से उत्पन्न नदी नाले रूप भी वही है। ऋतम, वो पारमार्थिक सत्य है। बृहत यानी व्यापक है, सबका मूल कारण है। ये बता दीजिए। भाष्य में देखिए, हंसो यानी हंति गच्छति इति हंस, गमन करने वाला है अथवा द्वैत का जो विनाश करने वाला वो हंस हो गया। शुचिसद, शुचौ दिवी आदित्यात्मना सीदति, सूची में द्यूलोक में आदित्य रूप से जो गमन करने वाला है, आदित्य रूप को धारण करने वाला वही है। वसुर, वसु भी वही है। वसु भी वही है, व्यापक। वासे, देखो वसु का अर्थ दे रहे, वसुर वासयति सर्वान इति वसु, जो सभी को अपने में बसाते हैं अथवा सभी में जो बसते हैं वो भी वसु। वसति सर्वस्मिन् इति वसु। वसुरेव वासु भी बन जाता है। वसुरेव वासुई, वासुश्चासो देवश्च वासुदेव, ये भी समझ लेना चाहिए। और अंतरिक्ष सद, अंतरिक्ष वायुवात्मना अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्ष सद, वायु रूप से अंतरिक्ष में जो विद्यमान है, इसलिए हो गए अंतरिक्ष सद। होता, होता से लेना अग्नि को, होता अग्नि। बोले ऐसे कैसे ले, क्या प्रमाण है? भाई सब प्रमाण देना पड़ता है, बिना प्रमाण के यहाँ कोई चीज मानी नहीं जाती। बिना प्रमाण के ले लो, ऐसा होता नहीं। इसलिए प्रमाण देखिए, मंत्र है। होता तो हवन करने वाले को बोलते हैं होता। अरे मंत्र तो देखिए, अग्निर्वय होता इति श्रुते है। देखो आ गया कि नहीं, अग्निर्वय होता। भाई प्रसंग के अनुसार लिया जाएगा। देखो भगवान भाष्यकार सर्वज्ञ है। देखो श्रुति, इसीलिए तो बोलता हूं ना, प्रमाण दे के बोलो तो माना जाएगा। जैसे कोर्ट में जज के सामने कोई साक्ष्य प्रस्तुत करके बात बताओ तो मान लेगा वो। आपके पास साक्ष्य कुछ नहीं है, कितनी भी वो जोर से बोलिए वो नहीं मानी जाएगी। यहाँ प्रसंग के अनुसार देखिए, होता यानी अग्नि, देखो दे दिए मंत्री, अग्निर्वय होता इति श्रुते है, प्रमाण दे दिए ना, अग्नि होता है। वहां वो तो याग में ठीक है, वो होता यानी हवन करने वाला, लेकिन अग्निर्वय होता ऐसी श्रुति है, क्योंकि अग्नि देवताओं के बीच में होता रूप से प्रसिद्ध है, उन्होंने याग किया है। कई ये सब मीमांसा वाले, जो गृह मीमांसा चल रहा है उसमें भी ये सब बातें आएगी। तीसरुति वह अग्नि कहाँ है? वेदिसद, वेद्यांग पृथिव्याम सीदति इति वेदिसद। वेदी यानी पृथ्वी, पृथ्वी में जो विद्यमान रहने वाला अग्नि होता वह भी परमात्मा ही है। बोले वेदी का अर्थ पृथ्वी कैसे ले लिए? वेदी का तो मतलब वेदी जिसमें वो हवन करते हैं, वेदी कुंड। बोले देखो इसमें भी प्रमाण दे, ऋग्वेद में मंत्र आया है, इयं वेदी परो अंतः पृथिव्याः। यह जो वेदी है पृथ्वी का दूसरा रूप है,
अंत यानी स्वरूप, पर दूसरा स्वरूप है पृथ्वी का, इत्यादि मंत्र वर्णात, ऐसा मंत्र वर्ण होने से वेदी का अर्थ ले लिए पृथ्वी। पृथ्वी में रहने वाली अग्नि यह भी परमात्मा ही है। टीका में देखिए थोड़ा देर है। या यज्ञ प्रसिद्धा वेदी ही, जो यज्ञ में प्रसिद्ध वेदी है वह परो अंतः पृथिव्या मंत्र में आया। तो परो अंतः, पर स्वभाव, इसका 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। पर स्वभाव यानी अपरम रूपम, पृथ्वी का एक दूसरा रूप है, अपर रूप, दूसरा रूप है। वेदी ही पृथ्वी की दूसरा रूप है, इसलिए वेदी शब्द से पृथ्वी को लेंगे। इति वेद्या पृथ्वी स्वभावत संकीर्तनात्, इस तरह से वेदी में पृथ्वी स्वभावत का संकीर्तन करने से पृथ्वी वेदी शब्द वाच्या भवति, पृथ्वी जो है वेदी शब्द वाच्य होती है इत्यर्थ। आगे देखिए भाष्य में, अतिथि ही यानी सोमः सन, अतिथि का अर्थ लेना सोम, सोम सन दुरोणे कलशे सीदति इति दुरोण सन। अतिथि सोम रूप हो करके कलश में, दुरोण का अर्थ कलश होता है, इसलिए अतिथि का अर्थ ले लिए सोम। ऐसा थोड़ी कि अतिथि को लेकर के आप कलश में डाल दोगे, कलश में सोम डाला जाता है, इसलिए अतिथि का अर्थ सोम ले लिए, दुरोण सत शब्द को, प्रसंग को देख करके। इति दुरोण, अथवा दूसरा अतिथि लेना है तो ब्राह्मणो अतिथि रूपेण दुरेण से गृह से सीदति, ब्राह्मण अतिथि रूप से दुरेण यानी गृहों में जाता है, घर घर जाते हैं। और इसमें कठोपनिषद में भी आ गया, इसी में कठोपनिषद ये तो चल ही रहा है, इसमें भी मंत्र आया था, वैश्वानर प्रविशत्य अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान तस्यैषा एतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। जो यमराज जी की पत्नी और मंत्रियों ने समझाया था कि वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप से घरों में प्रवेश करता है, इसलिए उसकी शांति के लिए सबसे पहले अर्घपाद्य आदि लाते हैं। इसलिए ये मंत्र आया था वहाँ पे, 7वां मंत्र पेज नंबर 11 पे 7वां मंत्र था। तो ब्राह्मणो अतिथि रूपेण वा दुरोणेषु गृहेषु सीदति इति दुरोण सन, अतिथि रूप से ब्राह्मण जो गृहों में जाते हैं इसलिए वो अतिथि दुरोण सत, वह भी परमात्मा ही है। और नृषद नृषु मनुष्य सीदति इति नृषद, ता को ना हो जाता है यहाँ ना, आगे ना देख करके, तो यरुनासिक वहाँ से, तो मनुष्यों में जाने वाला, मनुष्यों में विद्यमान वही परमात्मा है। वरसद यानी वरेषु देवेषु सीदति इति वरसद, देवताओं में भी वही परमात्मा विद्यमान है। ऋतसद, ऋतम सत्य, ऋतसद यानी ऋतम यानी सत्यम अथवा यज्ञो वा, ऋत का अर्थ सत्य ले लीजिए अथवा यज्ञ ले लीजिए, दो में से कोई एक। तस्मिन् सीदति इति ऋतसद, उस ऋत में होने वाला अथवा यज्ञ में होने वाला वही परमात्मा है, इसलिए ऋतसद कह दी। व्योमसद व्योमन्याकाशे सीदति इति व्योमसद, व्योमसद व्योमनि आकाशे, व्योमनि आकाशे सीदति इति व्योमसद, आकाश में भी वही विद्यमान है। अब्जा यानी अपसु शंख शुक्ति मकरादि रूपेण जायते इति अब्जा, जल में शंख शीपी मकर आदि से मीन कच्छप, कितने जल में कितने जंतु है तो उसकी गणना ही नहीं है। इन सभी रूपों में वह परमात्मा उत्पन्न होते हैं, इसलिए हो गया अब्जा। गोजा गवी पृथिव्याम ब्रीहि यवादि रूपेण जायते इति, गो यानी पृथ्वी, पृथ्वी में ब्रीहि यव आदि रूप से वही परमात्मा उत्पन्न होते, इसलिए गोजा हो गए। ऋतजा, ऋत यानी यज्ञ, यहाँ यज्ञांग रूपेण जायते इति ऋतजा, यज्ञ के अंग रूप से भी वही परमात्मा उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये ऋतजा हो गए। अद्रिजा,
अद्रिजा पर्वत, अद्रि यानी पर्वत, तो अद्रिभ्यः जायते इति अद्रिजा, अद्रिभ्य पर्वतेभ्यो नद्यादि रूपेण जायते, पर्वतों से नदी झरना इत्यादि रूप से वही परमात्मा उत्पन्न होते, इसलिए वो अद्रिजा हो। फिर अंतिम में आया ऋतम, ऋतम यानी पारमार्थिक शब्द, सर्वात्मा पि सन ऋतम, सर्वात्मा होने पर भी ऋत ही है, यानी अवितत स्वभाव, वितत यानी मिथ्या, अवितत यानी सत्य स्वभाव, सत्य स्वभाव है। बृहन, अंतिम में शब्द है बृहत, बृहत यानी महान, वो महान है, क्यों? सर्व कारणत्वात्, सभी के कारण है, सबके कारण। इस तरह से परमात्मा रूप से इस मंत्र की परमात्मा परक रूप से व्याख्या की गई। किंतु अन्यत्र कहीं आया है कि इस मंत्र में आदित्य का कथन हुआ है। देखो अब टीका में, असौ वा आदित्यो हंस शुचिसत् इति ब्राह्मणेन आदित्यो मंत्रार्थतया व्याख्याता। असौ वा आदित्यो हंस, वह जो आदित्य है वही हंस है, वही शुचिसत्, शुचियंती आकाश में गमन करते हैं। इति ब्राह्मण, इस प्रकार से ब्राह्मण भाग आया है, ब्राह्मण भाग में ऐसा मंत्र आया है। तो ब्राह्मणेन आदित्यो मंत्रार्थतया व्याख्याता, उस ब्राह्मण भाग में मंत्र के अर्थ रूप से, प्रतिपाद्य रूप से आदित्य की व्याख्या की गई है। और आप जो है परमात्मा परत्वेन व्याख्या कर रहे हो, तो विरोध नहीं होगा क्या? कथम तद विरुद्धम इदम व्याख्यातम, तो उसके विरुद्ध यह आपने व्याख्या कैसे की? परमात्मा परत्वेन व्याख्या क्यों कर रहे हो? वो तो आदित्य परत्वेन व्याख्या की गई है। इत्याशंक्या, ऐसी आशंका को उत्थापन करके बोले भाई आदित्य लोगे तो भी तो आदित्य ब्रह्म ही है। यदापि, देखिए यदापि आदित्य एवं भाष्य में, यदापि आदित्य एवं मंत्रेण उच्यते, जब ब्राह्मण भाग में कहोगे आदित्य ही मंत्र के द्वारा कहा गया है, तदापि यस्य आत्मस्वरूपत्वम आदित्यस्य अंगीकृतत्वात्, तब भी आदित्य को तो आत्मरूप ही माना गया है। इसलिए आदित्य परक व्याख्या मानने पर भी वो आदित्य ब्रह्म रूप ही, आत्मरूप ही है। इसलिए उस ब्रह्म परत्वेन यहाँ व्याख्या करने से कोई विरोध नहीं हुआ। इसलिए ब्राह्मण व्याख्याने भी अविरोध, ब्राह्मण व्याख्यान में भी कोई विरोध नहीं है, यहाँ से कोई विरोध नहीं वहाँ पे, क्योंकि आदित्य परत्वेन व्याख्या होने पर भी आदित्य तो आत्मा ही है, परमात्मा ही, इसलिए कोई विरोध नहीं। सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतो नात्म भेद इति मंत्रार्थ, सर्वव्यापक एक ही आत्मा है जगत का, पूरे संसार का एक ही आत्मा है, सर्वव्यापक। शरीर भिन्न भिन्न है, उपाधियों के माध्यम से भले अलग अलग लगे, मालूम पड़े, लेकिन वो एक ही है उपाधि से दृष्टि को हटाने पर। इसलिए न आत्मभेद इति मंत्रार्थ, आत्मा में कोई भेद नहीं है, मंत्र का ये तात्पर्य अर्थ है। टीका एक पंक्ति देखिए रह गई है, सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखस्य, सूर्य जो है जगत, जगत मतलब जंगमस्य, जंगम जो जगत है चलने फिरने वाला, अथवा तस्तुषस्य यानी स्थावरस्य, जो स्थावर जंगम दो प्रकार का जगत है, इन सब की आत्मा है सूर्य। इति मंत्रा, इस मंत्र से मंडलोपलक्षितस्य चित् धातो, तो मंडल तो आत्मा नहीं, मंडल तो परिचिन्न है, इसलिए मंडल से उपलक्षित जो चैतन्य चित् धातु, चैतन्य आत्मा जो धारण करने वाला चीज, इसलिए धातु कह देते, धारण करने वाला होने से धातु कह देते। जो चित् धातु है उस चित् धातु चैतन्य स्वरूप आत्मा में इष्यते व सर्वात्मत्व, मंडल से उपलक्षित आत्मा में सर्वात्मकता अभीष्ट ही है, मानी ही जाएगी, कोई विरोध नहीं है। इसलिए आदित्य परक व्याख्या होने पर भी यहाँ से कोई विरोध नहीं है। विरोध अगर दिमाग में आ रहा हो तो उस विरोध को निकाल दो, क्योंकि विरोध वास्तव में नहीं है। ये हो गया, द्वितीय मंत्र पूरा हुआ। टीका में आगे देखिए, तृतीय की टीका आरंभ। येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य या इति या पूर्वम विचिकित्सा
प्रश्न मूलत्वेन उद्भाविता। जो विचिकित्सा यानी संदेह, संशय, प्रश्न के मूल हो था संदेह। क्या वह मंत्र स्वयं एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैके। जो मरे हुए मनुष्य के विषय में संदेह करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है, कुछ लोग कहते नहीं रहता। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आत्मा का स्वरूप क्या है, जगत का मूल क्या है। तो ये जो प्रश्न के मूल रूप से संदेह को दिखाया गया वहां, या पूर्वम विचिकित्सा, जो पूर्व में संदेह को उद्भावन किया गया, उठाया गया। किस लिए उठाया गया? प्रश्न मूलत्वेन। नचिकेता जो पूछना चाहता था उसके मूल रूप से जो प्रश्न उठाया गया वहां, सापी निर्मूला, वो जो संशय है निर्मूल है, उसका कोई मूल नहीं है। विचार करो तो कोई संशय के लिए अवसर ही नहीं। इत्येतत् दर्शयितुम, इसी बात को दिखाने के लिए, भाई निर्मूल इसलिए है कि जरा सा अगर आप विचार करो तो मालूम पड़ेगा कि आत्मा तो शरीर से अलग है। हम तीनों कालों में रह रहे, आत्मा का ये शरीर कहाँ तीनों कालों में? ये तो एकदम पक्की बात मालूम पड़ रही है। इसलिए वो संशय का कोई मूल नहीं है, निर्मूल संशय। इसी को दिखाने के लिए देह व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्वम साधयति, इसी बात को दिखाने के लिए शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व अलग ही है, इसको सिद्ध कर रहे हैं आत्मन स्वरूपादि धिगम इत्यादि। भाष्य में देखिए, आत्मना स्वरूपाधिगमे लिंगम उच्यते। आत्मा के स्वरूप ज्ञान में लिंग ज्ञापक हेतु दिखा रहे। इस ज्ञापक हेतु के द्वारा ज्ञापित हो जाएगा, बोधित हो जाएगा कि आत्मा अलग ही है, शरीर आदि से अलग है। इस लिंग ज्ञापक हेतु से मालूम पड़ेगा। ये तृतीय मंत्र देख लीजिए। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्य पानं प्रत्यगस्यति मध्ये वामनमासीनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानं प्रत्यगस्यति। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति, जो प्राण को ऊपर की तरफ ले जाता है। जो नासिका से बाहर निकल रही वायु उसको कहते प्राण, और जो हम लोग अंदर खींच रहे हैं उसको कहते अपान। तो जो प्राण वृत्ति को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब हम अंदर वायु लेते हैं तो वायु नीचे चले जाए, ऊपर क्यों, बाहर क्यों फिर फेंकेगा? तो ऐसा न कोई ऐसा तो कोई नियामक है जो कि प्राण को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। और अपानं प्रत्यगस्यति, और ऊपर ही ले जाके बाहर का बाहर ही निकल जाए, फिर वापस अंदर न जाए तो भी नहीं रह पाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मानना पड़ेगा कि वो परमात्मा ही फिर खींच करके अंदर ले जा रहा है, जिसकी प्रेरणा से अपान वायु फिर अंदर वापस खींची जा रही है। अपानं प्रत्यग यानी नीचे की तरफ अस्यति, प्रत्यय जो ले जाता है, खींचता है, फेंकता है। असुक्षेपणे धातु, जो फेंकता है, अपान को जो नीचे की तरफ फेंक रहा है, नीचे की तरफ ले जा रहा है। तो मतलब बाहर की वायु अगर बाहर ही ठहर जाए तो भी जीवात्मा का, हम लोगों का शरीर छूट जाएगा, और अंदर से अंदर ही चले जाए तो भी शरीर छूट जाएगा। तो कोई एक ऐसा प्रेरक है जो कि प्राण के बाहर, ते बता रहा था कि प्राण बाहर निकला, बाहर का बाहर क्यों नहीं चले जा रहा है? तो कोई ना कोई ऐसा नियामक है जो अंदर खींच रहा है, और अंदर का अंदर ही रह जाए। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई न कोई नियामक है जो बाहर ले जा रहा है।
नहीं तो हम सभी का जो है राम नाम सत्य एक ही दिन में हो जाए, थोड़े ही समय में। इसलिए एक परमात्मा जो है कोई ऐसा नियमन कर रही है, प्राण और अपान की गति को जो नियंत्रित कर रही है, और जीवन पर्यंत देखो उनके नियंत्रण में रहते। प्रारब्ध पूरा हो गया तो भले हो, परमात्मा प्रेरणा दे दे फिर वो रुक जाएगा। तो ऐसा जो तत्व है मध्य वामनम आसीनम, शरीर के मध्य में जो वामन है, वामन वम वर्ण षण संभक्तो, उसे वामन शब्द बना है। वामनम मतलब संभजनीयम, जो सभी के लिए संभजनीय है, सेवनीय है, सभी जिसकी सेवा करते हैं। सभी इंद्रियां देखिए उसी आत्मा को सुख देने के लिए रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषयों का अनुभव करा रही है, यानी पांचों विषय की आहुति दे रही है। विश्वे देवा उपासते, संपूर्ण देव यानी इंद्रिया, सभी इंद्रिया जिस मध्य में स्थित वामन जो संभजनीय है, आसीन है, स्थित है, उसकी उपासना करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। ऐसा वो वामन भगवान है, संभजनीय है, सेवनीय है। वामन का अर्थ तो पौराणिक प्रक्रिया लिया जाए, पौराणिक प्रक्रिया से भी यह शब्द संबंधित है, संबद्ध है। वामन भगवान शरीर में तो बड़े छोटे थे, लेकिन पूरे संसार को 3 कदम में ही नाप लिए। ऐसे ही वामन भगवान है, शरीर में विशेष रूप से अभिव्यक्त हो रहे, लेकिन ऐसा नहीं केवल शरीर में ही है, पूरे संसार में व्याप्त है। छोटे नहीं है बल्कि पूरे संसार में व्याप्त है। तो ऐसे जो संभजनी आत्मा है, शरीर के भीतर स्थित है, उसको संपूर्ण देवता यानी इंद्रिया उसी आत्मा के सुख के लिए नाना प्रकार के विषयों की आहुति दे रही है। ऐसा वो सेवनीय तत्व है, संभजनीय तत्व है, उसी के प्रेरणा से सभी जो है ये जीवन यात्रा चल रही है निर्बाध रूप से। इसलिए वो चेतन है, अलग ही नियमन करने वाला, नहीं तो फिर प्राण अपान की गति रुक जाएगी। तो ये देखिए भाष्य में ऊर्ध्वम हृदयात्, ऊपर, कहाँ से ऊपर? हृदय से, हृदय से ऊपर की तरफ प्राण को ले जा रहे हैं। प्राणम यानी प्राण वृत्ति, वायु उन्नयति यानी ऊर्ध्वम गमयति, प्राण वृत्ति को, वायु को हृदय से ऊपर की तरफ जो ले जा रहे हैं, जो प्रेरणा दे करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और तथा अपानं प्रत्यग अधो अस्यति क्षिपति, यह इसी प्रकार अपान वायु को जो नीचे की तरफ ले जाते हैं, बाहर का बाहर ही रुक जाए तो भी हम शरीर प्राणांत हो जाएगा हम लोगों का, इसलिए नीचे खींच के ले जा रहे हैं। और नीचे के नीचे ही चले जाए तो भी प्राणांत हो जाएगा, इसलिए वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। क्षिपति, यह जो छिप प्रेरणे फेंक रहे हैं, यह इति वाक्य शेष है, वही वामन भगवान है। तम मध्य हृदय पुंडरीका कासे आसीनम, तो जो हृदय कमलाकार जो आकाश है, पुंडरीक यानी कमल, हृदय कमल में जो आकाश है उसमें आसीन, शरीर के मध्य में हृदय आकाश में जो स्थित है, विशेष रूप से अभिव्यक्त है। बुद्धौ अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम, बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश वाले जो वामन है, वामन वर्ण षण संभक्तु धातु से बनता है, तो वामनम संभजनीयम। कौन धातु बोला दूसरी वामन में? वर्ण संभक्तौ, वर्ण वामनम, हाँ वही वर्ण षण संभक्तौ होता है, संभजनीय। तो वामन, हाँ मनिन प्रत्यय कुछ कर देंगे इसे, वामन। तो वर्ण षण संभक्तो ऐसी धातु है। तो संभक्ति और संभजनी, तो वामनम संभजनीयम। अच्छा इसमें देखो क्या है,
आपटे कोष में। ये वम धातु ही लेना, वम धातु से क्या है? अब वम धातु का अर्थ है, ये तो देखना पड़ेगा धातु पाठ। और संभजनीय अर्थ में धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, तो ये संभजनीय अर्थ ही निकलेगा, क्योंकि देखिए सीधे अर्थ कर दिए संभजनीयम, यहाँ देखिए कर दिए ना भाष्य में, वामनम यानी संभजनीय। तो वहां जो भी अर्थ, लेकिन धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, अनेक अर्थ वाली होने से संभजनीय अर्थ सीधे सीधे भगवान भाष्यकार ले लिए है, सामने दिया है। तो वामनम यानी संभजनीय। तो जो बुद्धि में अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाश वाले जो वामन है, संभजनीय है, सेवनीय है। संभजनीय मतलब सेवनीय, जिसका हम सेवन करते हैं। जैसे किसी देवता का भजन कर रहे, मतलब सेवन कर रहे, चिंतन कर रहे। ये न केन प्रकारेण जो सेवनीय हो वो संभजनीय कहा जाते हैं। तो संभजनीयम विश्वे देवा, विश्व यानी सर्वे, देवास, देवास यानी चक्षुरादय इंद्रिया, द्योतनाथ देवा, जो विषय का प्रकाशन करते इसलिए उन्हें देव कहते हैं। तो चक्षुरादि जो है प्राणा, प्राण जो इंद्रिया, प्राण यानी इंद्रिय। तो रूपादि विज्ञानम बलिमुपाहरंतो, रूपादि विज्ञान, 5 विषय का विज्ञान रूपी बलि को चढ़ा रही है उस आत्मा के लिए। 5 विषयों का ज्ञान हो रहा है, इससे जीवात्मा को सुख हो रहा है, उपाधि से संयुक्त जो हुआ है तादात्म्य करके, और वास्तव में तो शुद्ध है। इसमें उदाहरण दे रहे विषय व राजानम, जैसे वैश्य लोग, प्रजा लोग पहले राजा के पास जाते थे तो कुछ न कुछ लेके जाते थे। किसान है तो गेहूँ चावल आदि लेके जाएंगे, व्यापारी है तो कुछ जो है सुवर्ण आदि चढ़ाएंगे। तो जैसे वैश्य लोग प्रजा, विषय व राजानम, वैश्य लोग प्रजा लोग जैसे राजा को बलि चढ़ाते, भेंट चढ़ाते हैं, इसी प्रकार सभी इंद्रिया उस परमात्मा रूपी राजा को विषय रूपादि विज्ञान रूपी बलि भेंट को चढ़ाते हैं। बलि यानी भेंट, उसको चढ़ाते हैं। तो उपहार देश, उपहार करते हुए, उपहार देते हुए उपासते, यानी उपासना करते। इंद्रिया कैसे उपासना करेंगी? तो बोल रहे देखिए तादर्थेन अनुपरत व्यापारा भवन्ति इत्यर्थ। उसी आत्मा के लिए ही लगातार व्यापार करती रहती इंद्रिया। हाँ, सुबह से जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में कभी इनके व्यापार का उपरम नहीं होता, और प्राण तो हमेशा चलते रहता है। तो इसलिए तो विषय विज्ञान रूपी उपहार चढ़ाते हैं। तो यदर्था यद प्रयुक्ताश्च सर्वे वायु करण व्यापार, जिसके लिए और जिससे प्रेरित होकर के संपूर्ण वायु और इंद्रियों का व्यापार है, सो अन्य सिद्ध वो अलग है। जड़ का व्यापार किसी चेतन से संचालित होता है, इंद्रिया भी जड़ है, प्राण भी जड़ है, तो कोई न कोई संचालक चेतन तो मानना पड़ेगा। बिना चेतन के ही जड़ से ऐसे कैसे होने लगेगा सब चीज? इसलिए वह अन्य ही सिद्ध हो गया इति वाक्यार्थ। ये वाक्यार्थ देखो, इसमें अनुमान दे रहे हैं, इसको थोड़ी बहुत शंका रह गई हो, अनुमान देखिए टीका में, सर्वे प्राण करण व्यापारास चेतनार्थास तत्प्रयुक्ता भवितुम अर्हन्ति। सभी इंद्रियों के व्यापार, प्राण के व्यापार चेतनार्था, चेतन के लिए और चेतन से प्रयुक्त, चेतन से प्रेरित। भवितुम अर्हति मतलब होने के योग्य है, पर चेतन के लिए होना है, होने के योग्य है, और चेतन से प्रेरित होने के योग्य है। चेतन से ही प्रेरित होके हो रही है। बोले क्यों? क्योंकि अनुहेतु है जड़ चेष्टात्वात्। इंद्रियों के व्यापार, प्राण के व्यापार जड़ चेष्टा रूप, जड़ की चेष्टा रूप है। जो जड़ की चेष्टा होती है चेतन के लिए होती है और चेतन से प्रेरित होती है। जैसे रथ चेष्टावत इत्यर्थ, रथ की गति, रथ में जो चेष्टा होगी वह चेतन से प्रेरित होगी और चेतन के सुख के लिए होगी। इसी प्रकार इंद्रिय और प्राण के जो चेष्टा है, व्यापार है, चेतन के लिए और चेतन से ही प्रेरित है, तो अलग एक चेतन सिद्ध हो गया। इस तरह से दे दिए। आगे और भी किंच, और भी एक प्राण अपान ध्यान सब में अन अन है। अन का मतलब क्या होता है? प्राण अपान ध्यान सब में अन आ रहा है। अन का क्या?
अन्न प्राणने धातु है, अन्न प्राणने धातु है ना। तो उसको प्र अलग अलग उपसर्ग जोड़ देंगे। प्र उपसर्ग जोड़ दिए प्राण हो गया, अप उपसर्ग जोड़ दिया अपान हो गया, वि उपसर्ग जोड़ दिए व्यान हो गया, उद उपसर्ग जोड़ दिए उदान हो गया, सम उपसर्ग जोड़ दिए तो समान हो गया। सब अन धातु है, ये सब उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है। अन प्राणने धातु है, अन प्राणने। चलिए देखिए, किंच और भी एक ज्ञापक हेतु दिखा रहे हैं कि बोधक, आत्मा का बोधक और एक हेतु है। भाई देखिए, जैसे वृक्ष हिल रहा है, वृक्ष के हिलने से ज्ञापित हो रहा है कि हवा चल रही, वायु बह रहा है। वृक्ष का चलन रूपी लिंग वायु के होने में हो गया। इसी प्रकार शरीर की चेष्टा रूपी लिंग से चेतन की सत्ता सिद्ध हो रही है। और दूसरी बात और भी देखिए, यहाँ दे रहे हैं कि जो वामन संभजनीय आत्मा है उसकी क्या महिमा है कि अगर उसकी विशेष रूप से अभिव्यक्ति हट जाए तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम का नहीं रह जाता। तो ऐसा एक चेतन मानना पड़ेगा। इसलिए मंत्र, चतुर्थ मंत्र, अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद् वै तत्। अस्य विस्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः, शरीर में स्थित जो देही है, आत्मा है, इसके विस्रंसित होने पर, शरीर से हट जाने पर, इसलिए उसका अर्थ स्वयं दे देते, देहाद् विमुच्यमानस्य, देह से विस्रंसित हो जाए, मतलब देह से जब निकल जाएगा तो किमत्र परिशिष्यते, क्या बचा, बताओ क्या बच गया। ये सभी का यही दशा है, सभी शरीरों में यही दशा होगी। कोई आज मर गया, कोई शरीर छोड़ दिया, कोई कल, कोई आगे छोड़ेगा। फिर नया जो है ज्ञान नहीं हुआ जब तक, तब तो नया शरीर फिर मिलेगा, कोई न कोई शरीर जरूर मिलेगा। जनन मरण ये सब चलते रहता है। तो शरीर से अगर ये आत्मा हट गया तो शरीर जो है मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए जो कोई बीमार होता है भाई, सब लोग देखने जाते हैं कि देख ले भाई क्या हो रहा है, ठीक हो रहे हैं कि या तो ठीक होंगे या तो ऊपर जाएंगे। तो वो देखते मिलने के लोग, नहीं तो पता चला कि शरीर समाप्त हो जाए तो फिर दर्शन भी नहीं होगा। हाँ जी, महाराज जी, हाँ, हिंदी रूपांतर आपने किया है देही आत्मा के भ्रष्ट हो जाने पर। भ्रष्ट क्या है? भ्रष्ट मतलब भ्रंशु श्रंशु निकल जाने पर। अच्छा, भ्रष्ट का मतलब वो भ्रष्टाचार वाला भ्रष्ट नहीं लेना। हाँ, देखो क्या है, धातु ऐसी है ना, वैसे तो भ्रष्ट हो जाने मतलब निकल जाने पर ऐसा लिखा। ये मैंने नहीं किया है, ये पहले का है, ये मैंने नहीं, मैं तो केवल प्रूफ, ये वो भी पुराने वाले में मैंने नहीं किया, नई वाली पुस्तक में प्रूफ रीडिंग किया हूँ, हिंदी मैंने नहीं किया है। इसका केनोपनिषद का हिंदी में किया हूँ, नई वाली पुस्तक में केनोपनिषद का किया, ईशावास्य का भी किया हूँ। इसका कठोपनिषद का हिंदी मैंने नहीं, पहले पुरानी वाली हिंदी चल रही है। तो अगर इसका सुधारना नहीं, फिर समय होगा आगे देखेंगे। तो देही आत्मा, देखो धातु का, धातु तो वही है, श्रंसु भ्रंशु है ना, श्रंसु भ्रंशु अवश्रंसने, गिरना। अभी ये तो भौतिकगण की धातु है, श्रंसु, लघु सिद्धांत कौमुदी में ही आता है श्रंसु भ्रंशु। और एक तीसरी एक और धातु है अवश्रंसने, पतित होना। तो शरीर से निकल जाएगा, भ्रष्ट हो गया, निकल, तो भ्रंशु धातु से भ्रष्ट बनेगा, श्रंसु से श्रष्ट, श्रस्त, श्रस्त। तो विश्रंस मानस्य, श्रंसु धातु का प्रयोग कर दी, उसका अर्थ भ्रंशु धातु समान अर्थ है अवश्रंसने। तो इसलिए भ्रष्ट कोई गलत नहीं है,
प्रसिद्ध अर्थ भले अलग है, लेकिन भ्रष्ट मतलब वो निकल गया, ऐसा अर्थ चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए देखो, हाँ जी, पर निकलना भी तो गौण अर्थ है ना, आत्मा तो कहीं जाता नहीं है। यहाँ ये अर्थ होगा ना कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर अलग होना। विशिष्ट को बोल रहा हूँ ना, विशिष्ट। अच्छा, विशिष्ट शुद्ध तो नहीं निकलेगा, विशिष्ट अभिव्यक्ति के हट जाने से ही जब ये हाल हो गई तो जो है वो आत्मा जो है उसकी सत्ता तो माननी पड़ेगी। मतलब सूक्ष्म शरीर निकला, बस इतना सरल समझ है ना। नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं, चिदाभास भी गया ना, सूक्ष्म शरीर गया, चिदाभास भी हट गया। बरोबर। हाँ, बस उसी को कह रहे हैं। इसलिए देहात विमुच्य मानस है किमत्र परिशिष्यते, क्या बचा? एतद व एतत्। तो ऐसी जो आत्मा की ऐसी महिमा है कि वो विशेष अभिव्यक्ति होने से शरीर में सारी क्रियाएं चलती है। विशेष अभिव्यक्ति हट गई तो कोई कुछ नहीं बचा। वही वह ब्रह्म है जिसको तुमने पूछा तो मैंने बता दिया। भाष्य में देखिए, अस्य शरीरस्थस्य आत्मनो विस्रंस मानस्य, अवस्रंस मानस्य, अवस्रंसन पतित होना, निकल गया। विस्रंसमान जो अवस्रंसमान है, भ्रंसमानस्य, जो भ्रंसमान हो रहा है निकल जाएगा। देहिना देहवत, जो देहधारी है जीवात्मा, जब विशेष अभिव्यक्ति हट गई, भाई विशेष ही लेना है, क्योंकि भाई जड़ चेतन में अंतर क्या है? पत्थर में और मनुष्य में क्या अंतर है? मनुष्य शरीर में सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर है। उस सूक्ष्म शरीर में चेतन का प्रतिफलन होगा, चिदाभास पड़ेगा। पत्थर में सूक्ष्म शरीर अंतःकरण नहीं है, इसलिए वहाँ चिदाभास नहीं पड़ेगा। चिदाभास को लेकर के जड़ चेतन व्यवहार होता है, जड़ से चेतन का लगाव सिद्ध होता है। इसलिए शरीर में स्थित जो आत्मा विश्रंसित हो गया, हट गया, तो देही विशेष अभिव्यक्ति हट गई। विश्रंसन शब्दार्थम, विश्रंस मानस का ही अर्थ मंत्र में देहात विमुच्य मानस है, समान अर्थ है। विश्रंसन शब्दार्थम देहात विमुच्य मानस, किमत्र परिशिष्यते, क्या बच गया? सब मिट्टी हो गया। प्राणादि कलापे न किंचन परिशिष्यते, प्राणादि कलाप यानी समुदाय, प्राणादि का समुदाय रूपी जो शरीर है उसमें से अगर विशेष निकल गया तो जीवात्मा, तो न किंचन परिशिष्यते, कुछ भी नहीं बचता, कुछ नहीं बचा। जैसे राजा युद्ध हो रहा था, राजा हार गया, सेनापति मारा गया, तो पूरी जो है सेना हार गई, कुछ नहीं बचा, राज्य चले गया। ऐसे ही तो अत्र देह, इस शरीर में क्या बचा? पूर्व स्वामिनो विद्रवणा इव, देखो वही उदाहरण दे रहे, पूर्व के स्वामी के चले जाने पर, पूर्व का स्वामी राजा मर गया तो इव पूर्व स्वामीना, पूर्ववासीना, तो जैसे पूर्ववासी की जो गति होती है वो जो है स्वामी से रहित हो जाते हैं, पूर्व ही नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यस्य आत्मनो अपगमे, जिस आत्मा के अपगम हो जाने पर, हट जाने पर, निकल जाने पर, अपगम यानी निकल जाने पर, क्षण मात्रात कार्यकरण कलाप रूपम सर्वम इदम हत बलम विध्वस्तम भवति, एक क्षण में यह संपूर्ण कार्यकरण कलाप समुदाय, संपूर्ण शरीर इंद्रिय समुदाय, कार्यकरण कलाप, ये हत बल से रहित विध्वस्त हो जाता है, विनष्टम भवत, विनष्ट हो जाता है। सो अन्य सिद्ध, वह अन्य ही है, शरीर से भिन्न ही है, शरीर रूप नहीं समझना उसको, अलग ही हो। देखो यहाँ भी अनुमान दे रहे टीका में, शरीरं चेतन शेषं तद विगमे भोगानर्हत्वात् राजपूर्ववत इत्यर्थ। शरीरम चेतन शेषम, शरीर यह चेतन का अंग है, चेतन का शेष है, भोग का साधन है। शेष यानी अंग लेना, भोग का साधन। क्यों चेतन के भोग का साधन है? क्योंकि तद विगमे भोगानर्हत्वात्, चेतन का भी जीवात्मा चले गया तो भोग के योग्य नहीं रहता। राजपूर्व, जैसे राजा समाप्त हो गया तो पूर्व भी
नष्ट हो जाता है इत्यर्थ। तो यत्र यत्र भोगानर्हत्वम यत्र यत्र तद विगमे भोगानर्हत्वम यत्र यत्र यद विगमे भोगानर्हत्वम तस्य शेषम तशेष, जो जिसके हट जाने पर भोग के योग्य नहीं रहता वह उसका अंग होता है। जैसे राजा के नष्ट मर जाने पर पूर्व जो है भोग के योग्य नहीं रह जाता, वह पूर्व राजा का शेष था, अंग था। इसी प्रकार यहाँ पे चेतन के निकल जाने पर मतलब जीवात्मा के निकल जाने पर शरीर भोग के योग्य नहीं बचा, इसलिए वह जीवात्मा का शेष है, चेतन का शेष है, भोग का साधन है इत्यर्थ विध्वस्त में। चलिए अब यहाँ पे बोले अन्यथा सिद्धिम संकते थी। बोले आप जिसको सिद्ध करना चाहते हो वो सिद्ध नहीं होकर के अन्य प्रकार से भी ये सब व्यवहार हो जाएगा। यानी कि अलग से आत्मा को नहीं मान करके भी ये सब चीजें घट जाएगी, तो अलग से आत्मा को क्यों माने? अलग से आत्मा को तब मानना पड़ेगा जब अलग से आत्मा के बिना हो ही ना, कोई ये सब क्रियाओं को नहीं करा सकता। लेकिन अलग से शरीर से भिन्न आत्मा को नहीं मानने पर भी सब व्यवहार हो जाएगा, अन्य को लेकर के हो जाएगा, प्राण अपान को लेकर के ही हो जाएगा। जीवात्मा को निकलने के हाँ जी बोलिए। एक प्रश्न है, बड़ा विचित्र आ रहा मन में। ये जो जीव है ये भी निरवय है ना? हाँ जीव तो निरवय है। हाँ सावयव नहीं होगा, क्योंकि अगर सावयव हुआ तो उधर परमात्मा में जो दिखाया जाता है उसका तादाद ब्रह्म के साथ में जीव का, तो बात बनेगी नहीं। दो देह एक में कहाँ से? नहीं, जीव जो है वो चिदाभास जो है वो सावयव नहीं, निरवय नहीं, कुछ नहीं, मिथ्या है। चिदाभास ही मिथ्या है। जीव भाव क्या मिथ्या नहीं है? जैसे दर्पण में आप केवल इतना देखिए, दर्पण में जो दिखने वाला मुख है सावयव भी नहीं कह सकते, निरवय भी नहीं कह सकते, वो मिथ्या ही कहना पड़ेगा, अनिर्वचनीय। ऐसे जीव भी सावयव नहीं, निरवय नहीं, भाई फिर सावयव कैसे कहोगे? आत्मा का तो कोई अवयव अगर अवयव मान लिए तो विनाशी हो जाएगा। और निरवय कैसे, वो जो प्रतिफलन हो रहा है निरवय कैसे कहोगे? फिर जो है इस तरह से वो मिथ्या ही है जीव भाव कुल मिला करके। बस ये लीजिए, वैसे अचिदाभास को लेकर के अंतःकरण में ऐसी योग्यता है कि चित्त का प्रतिफलन हो रहा है, उसको लेकर के सब व्यवहार हो जा रहा है, उसके माध्यम से फिर शरीर आदि में सब चेतनता आ रही है, चेतनता का भान हो रहा है। तो मतलब सूक्ष्म शरीर के माध्यम से सब व्यवहार हो जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये चिदाभास तो मिथ्या ही है। तो अब अन्यथा सिद्धि की शंका करे, स्यात् मतम प्राणापान आदि। चलो इसको तो आगे, इसको अगले पाठ में ही करेंगे। अभी 3 दिन अनध्याय रहेगा, हम लोग आगे इसका विचार द्वितीया को करेंगे 3 दिन अनध्याय के बाद। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।